आपका मिड कैप मसाला में और मैं हूं शरद दुबे, जहां पे अगले आधे घंटे जो है हम कहां पे एक्शन हो रहा है मिड कैप स्पेस में वो आपको बताएंगे। कहां पे कमाई के मौके आएंगे, टेक्निकल्स भी रहेगी बातचीत और इस पे पूरी हमारी जो है फोकस रहने वाली है। लेकिन चलिए अभी मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल निफ्टी जो है डेज लो पे है, लगभग आप कह सकते हैं 36 पॉइंट की जो है गिरावट आई है डेज हाई से। और डेज हाई से देखें तो यहाँ पे कम से कम आप कह सकते हैं कि 300 पॉइंट की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, पर उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो। मिड कैप इंडेसेस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मिड कैप इंडेसेस में ज़्यादा गिरावट आया है, हालांकि जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे सपाट ट्रेड आ रहा है। यहाँ पे देखें तो अभी पिछले 1 से 1.5 घंटे में जो है गिरावट जो है सस्टेन हो रही है या बढ़ रही है। इंपॉर्टेंटली निफ्टी स्मॉल कैप उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, ऑलमोस्ट 16,500 लेवल्स पे है, लेकिन यहाँ पे टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो है ट्रेंड हो रही है, इसे हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंटली बता दें जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, अगर हम बात करें थ्रू आउट द बोर्ड, तो यहाँ पे डिक्लाइंस के फेवर में जो है ये रेशियो जा रहा है ओवर द मार्केट्स। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज भी बहुत सारे हैं, अर्निंग्स भी आ रहे हैं, तो उस पर भी हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मार्केट ब्रेड भी यहाँ पे डिक्लाइंस के लेवल ज़्यादा है। अगर सिंप्लीफाई करें तो 2:3 का रेशियो है, अगर 2 बुल है तो 3 बेयर है। तो ये तो हम थोड़ी मार्केट की चेक ले लिए। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जो 3 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया मिड कैप एक्शन देखने मिल रहा है उसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपको। 3 अहम स्टॉक्स हैं, ये आपके स्क्रीन पे आएंगे। सबसे पहले मॉइल की बात करें तो मजबूत नतीजे से 8% की जो उछाल देखने मिली है। चौथे तिमाही की जो मुनाफे की बात करें तो 27% बढ़ा है। मार्जिन में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। हमने आपको सुबह ही कह दिया था 7:30 बजे के शो ऑनवर्ड से ही कि इस स्टॉक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और दूसरा स्टॉक रहने वाला है फीनिक्स मिल्स। कमज़ोर नतीजे आए हैं, स्टॉक 7% टूट गया है, मुनाफा 18% गिरा और आय में भी 22% की कमी देखने मिली है। आखिरी स्टॉक इंडस टावर, नतीजों के बाद 6% गिरा शेयर्स। चौथी तिमाही से मार्जिन पर दबाव देखने मिला। ऑपरेशनल पैरामीटर्स ठीक थे, बट ओवरऑल जो है मार्जिन को लेके सवाल उठे हैं, तो इसके कारण जो है इंडस टावर्स में जो है भारी गिरावट देखने मिली है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स हम जो है 3 घंटे का ट्रेड जो है उस पर भी नजर देंगे। और निफ्टी के 3 घंटे का ट्रेड पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश भोसले एंजल वन से। गुड आफ्टरनून राजेश सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लग रहे हैं? ऑफ कोर्स देख लीजिए एफआई की बाइंग 11 दिन से तो हो रही है, ट्रंकेटेड वीक था, धीरे धीरे करके जो है वॉल्यूम्स पिकअप करते हैं लोग, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन पे हैं, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के, ज़रा बताएं राजेश जी। जी सेम व्यू है। मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी स्पाइक देखने को मिल रहा है और हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है। एंड अगर आप नेक्स्ट 3 आवर के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है। बट अगर यहाँ से फर्दर अगर डिप आता है 24,150 या 24,200 के रेंज में, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। हायर साइड में अगर आप देखें तो 24,400 और 24,500 24,450 ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है, बट अगर कोई फर्दर डिप आता है 24,200 के नीचे तो वहां पे निफ्टी में बाय किया जा सकता है। ऑर्डर डिप्स पे जो है निफ्टी की बाई की जा सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स देख लीजिए यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं नो एक्शन वाला दिन लग रहा है आज, जिस तरह मोमेंटम बाजार की देखने मिल रही है। 1 मिनट लूंगा मैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नतीजे आ गए, आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, एक बार हम बता देते हैं। स्टॉक पे यहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 19% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन जो प्री सेल्स नंबर्स होती है वो भी इंपॉर्टेंट होता है देखने का, आगे के लॉन्चेस भी रहते हैं। दिन के जो है हाई लेवल्स पे थे, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन आई है, एबिडा लेवल्स भी गिरी है। तो यहाँ पे नंबर्स तो थोड़े मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन इसके कुछ आई थिंक इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज में डिटेल्स आ रहे होंगे जो फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, जहाँ पे बाइंग दिख रही है। और ऑफकोर्स स्टॉक का चार्ट अगर दिखाइए डेली लेवल्स पे डायरेक्टर साहब, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है एक अच्छी स्पाइक देखने मिली है, लगभग आप कह सकते हैं 1.5% ऊपर तक दिन के ट्रेड में, और अब जो है 2.5% ऊपर हो गया। तो यानी कि इंटरनल्स पे या गाइडेंस पे कुछ पॉजिटिव आया है, इसलिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट। डायरेक्टर साहब इंट्राडे चार्ट एक बार दिखाइए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का।
यहाँ पे हमें जो है पूरी फ्लो पता चल जाएगी कि डायरेक्ट इनिशियल इम्पैक्ट एनालिसिस के। आप देखिए अब स्टॉक 3% ऊपर हो गया है, तो पूरा जो है रिकवर कर लिया। जो भी थोड़ी गिरावट आई थी पिछले 1 घंटे में, तो वो जो है रिकवरी स्ट्रांग है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। राजेश जी, इंपॉर्टेंटली इनिशियली क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे गोदरेज प्रॉपर्टीज के? स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। देखिए, लास्ट सेशन से ही हम देख रहे हैं कि रियलिटी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डीएलएफ हो, लोधा हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, तो ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक डबल बॉटम डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एंड जो प्रीवियस स्विंग हाई था 2200 के आसपास, मार्च का स्विंग हाई, तो उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो 89 ईएमए था, तो उसको उसके ऊपर भी सस्टेन करा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव बाइस बन रहा है एंड पॉसिबली यहाँ से स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है आने वाले दिनों में, जहाँ पे 2350 और 2400 के हायर लेवल्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट बेस बन रहा है वो है 50 डीएमए के आसपास, जो होगा अराउंड 2050 के आसपास। तो बायस पॉजिटिव है। 2350 2400 के अपसाइड में इमीडिएट में अपसाइड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के जो है नोट्स देख लीजिए, 2350 2400 के राजेश के कॉल्स आ रहे हैं और आपके स्क्रीन में दिख रहा है अभी अभी जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इनके जेडी जेवी जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं एनसीआर रीजन और आपके नॉन मुंबई रीजन्स में, यहाँ पे भी बाजार की जो है पूरी जो है न्यूज़ फ्लोज है। अब याद रखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स के भी जो है हाल ही में जो है एनसीआर में पहली प्रोजेक्ट अप्रूवल आई थी और उसके कारण भी सारे रियल्टी स्टॉक्स में तेज़ी आई थी पिछले 2 से 3 सेशन में। अब ऑफकोर्स रियल्टी स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली है, लेकिन इंपॉर्टेंटली राजेश जी आपके क्या कॉल्स हैं ये ज़रा बताएं, क्या क्या फोकस में रहेगा? और देखिए, आज मार्केट काफी वॉलेटाइल है, बट दो काउंटर काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेरा जो फर्स्ट बाय कॉल है वो है आईओसी पे। देखिए, आईओसी में लास्ट 2 दिन से ही काफी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं एंड लॉन्ग फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। आज के ऐसे माहौल में भी स्टॉक एक काफी अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो आईओसी में एक्सपेक्ट करो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आईओसी को बाय कीजिए, 137 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे 154 के। अब मेरा जो दूसरा बाय कॉल है वो है एमसीएक्स पे। देखिए, एमसीएक्स में भी काफी अच्छा माहौल बन रहा है। लास्ट कुछ दिनों से जो ट्रेडिंग बेस्ड काउंटर्स है, तो उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स में भी एक फ्लैग और एक सॉसर फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के ऐसे 17 में भी 2% से भी ऊपर ट्रेड करा है, तो एमसीएक्स को बाय किया जा सकता है। 6150 के जो है स्टॉप 6150 का स्टॉप लॉस होगा एंड जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 6650 का। दोनों ही कॉल्स जो है बाई कॉल के हैं राजेश जी के। आईओसीएल ले लीजिए या एमसीएक्स ले लीजिए। एंड ऑफ कोर्स आईसीएल का एक और ट्रिगर है कि यहाँ पे जो उनके एलपीजी की जो ड्यूज़ है उसकी भी पेमेंट आ सकती है FY25 के लिए, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बाहर का ट्रिगर हो गया। और एमसीएक्स पे भी जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पिकअप कर रही है, थोड़ी एचएनआई मनी जो स्मार्ट मनी बोलते हैं वहाँ पे भी एक्यूमुलेशन आ रहा है और ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है। लेकिन चलिए मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से तेज़ी वाले हैं, कहाँ पे जो है गिरावट आ रहा है, उन सबको हम एक एक करके लाइनअप करते हैं आपके लिए। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिड कैप के तेज़ी वाले शेयर्स में ऑफकोर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ देखें यहाँ पे फॉलो ऑन बाइंग आ रही है। 2 दिन पहले अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी और अब जो है डोमेस्टिक हाउसेज जो है यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें और मजगांव डॉक, यहाँ पे भी जो है अच्छी बाइंग आ रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर स्टॉक 6% ऊपर है। वही आईजीएल जीआईसी की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम आ रही है। रेलटेल, दीपक नाइट्राइट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इनमें भी जो है आप कह सकते हैं अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और मोमेंटम आ रहा है। बट याद रखिए भारी वॉल्यूम्स नहीं है, इट्स अ ट्रंकेटेड ट्रेडिंग वीक भी है और धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे वॉल्यूम्स या इंटरेस्ट बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे हमारी नज़र रहेगी। रेलटेल पे देखें तो ऑर्डर विंस के हिसाब से स्टॉक लगभग 10% ऊपर है। ये लिस्ट हो गई हमारे चढ़ने वाले शेयर्स की मिड कैप पे। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में जहाँ पे गिरने वाले शेयर्स हैं उस पे आते। गोदरेज एग्रोवेट जो है बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले थे। यहाँ पे मार्जिन अपफ्रंट में कुछ दिखने ही नहीं मिल रहा था। हमने पूरी एनालिसिस की, नंबर्स की, और यहाँ पे लगातार 2 क्वार्टर पे यहाँ पे गिरावट आ रही है। डाटा पैटर्न्स, के फिनटेक, यहाँ पे भी जो सस्टेन सेलिंग आ रही है। एचएनआई के कुछ सेलेक्ट काउंटर्स हैं वहाँ से देखने मिल रही है। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, प्राज इंडस्ट्रीज़ पे भी इम्पैक्ट आया है। फिनिक्स मिल्स ऑन दी अदर हैंड नंबर्स स्पेसिफिक थी जिसमें हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जहाँ पे ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो वीक आए हैं। इंडस स्टार्स के भी जो नंबर्स हैं अनुमान से कम आए हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे गिरावट आई है और इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स कुछ सेगमेंट्स में ख़राब रहे हैं। और मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने मिले। तो ये सारे स्क्रीन पे आपके आ चुके हैं।
आपके पूरे लिस्ट आ चुके हैं जहाँ पे टॉप सेलिंग और टॉप बाइंग जहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन राजेश, इस लिस्ट में मैं 2 स्टॉक्स लूँगा। एक चढ़ने वाले शेयर्स में मुझे जो है आपकी राय लेनी है, खासकर कि दीपक नाइट्राइट में यहाँ पे बाइंग देखने मिल रहा है। उतना ज़्यादा इसका भी स्टोरी ज़्यादा आ नहीं रहा है फंडामेंटली देखा जाए तो, एंड यहाँ पे कुछ उतना बेनिफिट उनके रॉ मटेरियल प्राइसिंग को भी नहीं मिला। तो एक टाइप से एक ट्रेडिंग अप मूव है आज के दिन के ट्रेड में कि लंबे लेवल्स पे यहाँ पे कोई एक्शन देखने मिल सकता है। बस मेरे को आप 2 या 3 हफ्ते का ही व्यू बताए दीपक नाइट्राइट का। देखिए, दीपक नाइट्राइट में एक कंसोलिडेशन है, कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। अभी फिलहाल भी जो स्टॉक है हायर साइड में 2050 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर उसे क्रॉस करता है देन उसके बाद एक ट्रेडिंग मूव आ सकता है टुवर्ड्स 2200। अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर किसी का होल्ड है तो वो 1850 जो इसका 11 अप्रैल का बुलिश गैप है, तो उसको होल्ड रख के पोजीशन को कैरी कर सकता है। बट अदर देन दैट किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करना होगा तो मैं सलाह दूंगा कि 2050 क्रॉस करने दीजिए, तब तक ये स्टॉक जो है साइडवेज में ही रहेगा। मैं आपसे एक और सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन हमारा एक ऑप्शन का चैंपियन सेगमेंट है, उस पर हम नज़र डालते हैं। बिल्कुल, ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट में सचिन गुप्ता 5 पैसे कैपिटल से जो है उन्होंने कॉल दिया है। क्रॉम्पटन की जो है बाय का है 320 का जो पी है, 11 रुपये का जो है आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस है, और टारगेट प्राइस 16 रुपये प्रति शेयर का है। तो इस पे जो है पुट ऑप्शन पे देखिएगा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड का क्या बनता है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। लगभग 5400 का मैक्सिमम लॉस है, और अधिकतम मुनाफा की बात करें तो 9000 रुपये का है। तो 320 के जो है पी है वो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रणनीति बन रही है यहाँ पे। तो इस पे याद रखिएगा, एक ट्रेड बन सकता है, सचिन जी ने बताया है। और जो रेशियो बता रहा हूँ मैं, अगर एवरेज करें तो 2:1 रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो इस कॉल पे आ रहा है। तो इस पे जो है ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शंस के चैंपियन का कॉल है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप एफएनओ ऑप्शंस में आप खेलते हैं तो याद रखिए यहाँ पे नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। और जब भी आप कोई ट्रेड लें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें कि किस तरह एफएनओ ट्रेडिंग में आपको जाना है। लेकिन ये तो ऑप्शन चैम्प के जो सेगमेंट है उस पर हमारी नज़र हो गई। लेकिन मिड कैप एक्शन वाली स्टॉक जो हम बात कर रहे थे राजेश जी से, एक और स्टॉक रहेगी जिस पे हमारी नज़र है कि वो है इंडस टावर। यहाँ पे जो है भारी गिरावट देखने मिला स्टॉक में। ऑफकोर्स अर्निंग्स का तो इम्पैक्ट था ही, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए स्टॉक में तो एक अच्छा फ्री कैश फ्लो यील्ड आ रहा है। वोडाफोन आइडिया से बहुत सारे डेट भी के पेमेंट्स भी आ रहे हैं, तो उसकी भी एक रनअप देखने मिली। तो क्या लगता है राजेश जी, यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिली है इंडस टावर्स की, एक अच्छी रैली आई है उसके कारण, या यहाँ पे और भी लगता है थोड़ी गिरावट आ सकती है? तो ज़रा स्टॉप लॉस बता के मुझे इंडस टावर्स पे अपनी राय दें। देखिए, फिलहाल तो एक फेक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक एक बुलिश ब्रेकआउट आया था एंड उसके बाद आज सेल ऑफ आ रहा है। तो वो जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट के नीचे सस्टेन कर रहा है एंड यहाँ से फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली स्टॉक जो है इसके 200 डीएमए 370 रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल तो लॉन्ग्स में मैं लाइट रहने की सलाह दूंगा। हाँ, अगर फर्दर जाके 365 360 के जोन में आता है तो रिसेंट जो रैली देखी थी उसका एक गोल्डन रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बट 360 365 के रेंज में आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 360 365 का जो रेंज है उस पे बाई किया जा सकता है इंडस टावर्स पे, तो उस पे ज़रूर रखिएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले थोड़ी फेक ब्रेकआउट भी आई थी, तो ये नज़र भी आप ज़रूर रखिएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिड कैप कॉल्स रहेंगे जिस पे हमारी नज़र रहेगी। एसएमई आईपीओ पर हमारी मुहिम का एक्शन भी दिखने लगा है। अब खुद सेबी चेयरमैन ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है। और हम जो है ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम रही है और हम महीनों से कर रहे हैं, एसएमई स्पेस से पूरी रिसर्च कर रहे हैं और फिर वहाँ से इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न्स पहले ला रहे हैं, जहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स लैक कर रहे हैं अपनी स्टडी, या जहाँ पे कंपनीज गलत है और रिटेल इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं। तो ये हमारी हमेशा मुहिम रहती है कि आपको जो है कमाई के मौके तो दे लेकिन लॉसेस से भी बचाए। लेकिन आज भी है हमारे एसएमई सेगमेंट में जो है हमारी एनालिसिस की है, और मैं ही इस सेगमेंट में ट्रैक कर रहा हूँ जहाँ पे 3 अहम एसएमई आईपीओस पे नज़र रहेगी। और आज एक नया एसएमई आईपीओ खुला भी है। इस पे याद रखिए, मैंने पूरा रिसर्च किया, आरएचपी पढ़ा, कंपनी को मर्चेंट बैंकर और कंपनी दोनों को ही हमने मेल भी किया, और हर तरह
जो है याद रखिए इनसे कभी इनका रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन हमें आगाह करना हमारा जॉब है और हम ये करेंगे। सबसे पहला आईपीओ ओपनिंग के बारे में बात करते हैं तो वैगन्स लर्निंग जो है सबसे पहला रहने वाला है। कंपनी का नाम मर्चेंट बैंकर देख लीजिए ध्यान से, खांडवाला सिक्योरिटीज़ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं और कंसर्न्स बहुत रेज हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो बहुत सारे ड्यूज़ जो होते हैं पीएफ के, आईटी डिपार्टमेंट के, ये सारे ड्यूज़ तो पे ही नहीं हुए हैं और जो पिछले 2-3 साल में केसेस हुए हैं वो लिस्ट बहुत बड़ा है। तो ये एक सवाल हम उठा रहे हैं कंपनी से कि इतना ज़्यादा इश्यूज़ क्यों हो रहा है। ग्रुप एंटिटीज़ ऑलरेडी ये धंधा कर रहे हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर या एक प्राइवेट फर्म, तो ये सेम बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं रिलेटेड एंटिटीज़ के साथ, और आप सिर्फ एक ही बिजनेस को आईपीओ पे ला रहे हैं। दूसरे बाद एक और बात है कि जो बीएफएसआई सेगमेंट है वहाँ से 60% से ज़्यादा का रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू का रिस्क भी है कंसंट्रेशन का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई बिजनेस में वो होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लगातार 3 साल से ये नेगेटिव साइड में है, यानी कि बहुत हाई वर्किंग कैपिटल वाला बिजनेस है। कोई बड़ा बिजनेस मोड नहीं है, कोई बहुत कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट दोनों से ही आ रहा है। वैगन्स लर्निंग का एक टाइप से ट्रेनिंग डेवलपमेंट और कंटेंट बनाने वाली कंपनी है। और इंटरेस्टिंगली मैंने मार्जिन्स भी चेक किए इसके पीएस के साथ, तो इसका मार्जिन्स ऑलमोस्ट आधा है अगर आप एनआईटी लर्निंग या विंस आईटी सर्विसेज के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे तो है गड़बड़ी जो है इस एसएमई आईपीओ में तो हमें पूरी तरह क्लियरली दिख रहा है। थर्ड डे बात करें कैनरिक इंडस्ट्रीज़ के लिए, इनके मर्चेंट बैंकर है टर्नर ऑन कॉर्पोरेट एडवाइजर्स। यहाँ पे आपको ज्वेलरी सेगमेंट पे जो है यहाँ पे फोकस है, लेकिन याद रखिए ये B2B प्लेयर है, लो इंडस्ट्री की इसकी मार्जिन से लगभग सिर्फ 2.5% मार्क का पेयर एनालिसिस मर्चेंट बैंकर ने पूरी तरह कंप्लीटली किया नहीं है। सिर्फ गुजरात से रेवेन्यू आता है। पिछले 18 महीना में अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा नंबर्स है फाइनेंशियल नंबर्स वो एग्जैक्टली बहुत जल्दी बढ़ चुका है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि 3 साल का ग्रोथ में लास्ट 18 मंथ्स में क्या हो गया बिजनेस में, कितने अच्छे नंबर्स आने लगे। और ऑफकोर्स टैक्स प्रोसीडिंग्स भी प्रमोटर के अगेंस्ट चल रहा है। तीसरा और आखिरी हमारा एसएमई आईपीओ वो है अरुणाया ऑर्गेनिक्स। आखिरी दिन है आईपीओ का। इनके मर्चेंट बैंकर है यूनीस्टोन कैपिटल। यहाँ पे बात करें तो कंपनी बहुत सारे रेवेन्यूज़ प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी से ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसका हिस्ट्री है कंपनी का कि लोन रीपेमेंट पे डिले करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा लेवल्स का, लगभग 30% के ऊपर अगर सेल्स से कंपेयर करें तो। और कंपनी जो है बोलती है कि वो डाइज में है, टेक्सटाइल डाइज में है, लेकिन ये एक कमोडिटी बिजनेस है, वेफर थिन मार्जिन है। चाइना से एंटी डंपिंग और वॉलेटिलिटी पे ऑफकोर्स सारे कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो इस इंडस्ट्री में ये कंपनी है उनके पीयर्स के एक रेगुलर मार्जिन है, लेकिन ये दिखा रहे कि इनका मार्जिन अपने पीयर से भी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल पे। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये से बुक्स को खो रहे हैं एसएमई आईपीओ के लिए। तो ये जो चीज़ है हम आपके सामने पहले रख रहे हैं। ये अब कंसर्न्स कहिए, रिस्क कहिए या रेड फ्लैग कहिए, हम आपके सामने ये तीनों रख रहे हैं। और ये तीनों मर्चेंट बैंकर्स इन्हें भी जो है बता रहे हैं कि इनकी कंपनीज है ये। तो ये अहम एसएमई आईपीओ कवरेज है आज के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स बैक टू द मार्केट्स में बात करेंगे मिड कैप स्पेस में। एंड यहाँ पे जो है ऑफकोर्स रियल एस्टेट पे तो बातचीत हमने की है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और यहाँ पे इन्फो एज, यहाँ पे जो है थोड़ी सी मूवमेंट्स देखने मिल रही है। अभी तो फ्लैटिश ही है टुवर्ड्स द लोअर साइड, लेकिन राजेश जी इन्फो एज पे क्या राय रहेगी आपकी, अगर आप जल्दी से बता पाए। जी देखिए, इन्फो एज में मॉर्निंग में एक मोमेंटम था बट वापस फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 7250 के आसपास एक हडल है, लास्ट वीक से वहां पे एक हडल ले रहा है। 7250 क्रॉस करता है उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 7600। अभी फिलहाल के लिए वो वेट करना चाहिए। एंड अगर किसी का लॉन्ग होगा तो स्टॉप लॉस होगा 6900 का। स्टॉप लॉस रखिए 6900 का और इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक के जो इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को लेकर क्या नई डिटेल्स आए हैं, पूरी खबर के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर जरा बताएं इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है। जी हाँ, सूत्र में ये बता रहे हैं कि सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग केस में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये प्रोब शायद आगे नहीं होगी। ये जो मामला था वो पूरा पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कातपलिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना के अगेंस्ट बनता था। लेकिन अब चूंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा
साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं जिससे ये प्रूव हो कि उनको प्रीवी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इन्होंने शेयर सेल किए, ऐसा प्रूव नहीं हो पा रहा है। आपको हम याद दिला दें कि एक आरोप ये लगे थे कि सुमंत कथपुलिया जी ने 134 करोड़ रुपए के अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे हैं, साथ ही 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर्स हैं वो खुराना जी ने बेचे हैं। तो आरोप यही था, अगर उनको डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के लॉसेस के बारे में जानकारी थी तो उन्होंने ये शेयर सेल क्यों की, क्या ये मामला इनसाइडर ट्रेडिंग का बनता है। तो वहां पर सूत्रों के मुताबिक इंफॉर्मेशन यही आ रही है कि सेबी को इसमें कोई मजबूत पक्ष नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जहां पर यह प्रूव करें कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। आपको हम ये भी याद दिला दें कि इससे पहले जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे उन्होंने बताया है कि 1960 करोड़ रुपए का डेरिवेटिव्स लॉस है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग हुई है, और उसके बाद जो की एग्जीक्यूटिव्स थे सुमंत कथपुलिया और साथ ही साथ अरुण खुराना, दोनों ने रिजाइन कर दिया था। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव अंकुर लाते हुए इंडसइंड बैंक पे, लेकिन एक जल्दी से राय ले लेते राजेश जी आपसे। इंडसइंड बैंक पे यहाँ पे जो है स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है, 850 लेवल्स के ऊपर करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स लगते हैं इंडसइंड बैंक पे? स्टॉक पे ऑफकोर्स वॉलेटाइल न्यूज़ तो बहुत आया है पिछले 4 महीने से, लेकिन करंट लेवल से वर्स्ट इज ओवर, तो यहाँ पे अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं बैंक के लिए? देखिए, डेफिनेटली रिसेंट लेवल से काफी अच्छा बाउंस है। 630 के आसपास ट्रेड कर रहा था अप्रैल के स्टार्ट में, एंड अभी लगभग 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बाउंस है और ये बाउंस एक्सटेंड हो सकता है पॉसिबली टुवर्ड्स 950 980। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, बट हाई साइड में अगर लॉन्ग टर्म कोई ट्रेडर हो तो हाई साइड में 930 950 के आसपास एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए 930 950 के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में। लेकिन फिलहाल इस शो के लिए बस इतना ही, जुड़े रहे हमारे साथ।